Good afternoon, everyone. I welcome you all in Pathfinder Classes Chapra. I am your English teacher Ajay Kumar Singh. So let's start today's our class. पिछली क्लासेस में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किए थे. आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है. अभी आप सभी क्लास को वॉच करिए, ठीक है, बाद में लिखिएगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. देखिए डियर, जहां भी आपको परफेक्ट लिखा मिलता है ना, जहां भी आपको परफेक्ट लिखा मिलता है वहां पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है. जहां भी आपको लिखा मिले परफेक्ट, ठीक है, देन यू हैव टू यूज देयर डियर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. वहां पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है. गॉट माय पॉइंट? वेरी गुड. चलिए डियर, व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, जब बात की जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की, तो क्या होता है? क्या आप में से कोई बता सकते? अच्छा, नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, मैं बता देता. देखिए देखिए, HB स्टैंड फॉर, HB मींस हेल्पिंग वर्ब. किसकी हेल्पिंग वर्ब? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. क्लियर है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डियर आपका, है ना, हैज और हैव. क्या होता है? हैज और हैव. क्लियर है सभी को? हैज और हैव. चलिए अभी देखिए क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब. क्या होता है? हैज और हैव. देखिए अब एक बात सुनिए, जो हैज होता है ना, ये एक सिंगुलर वर्ब होता है, और जो हैव होता है वो होता है आपका प्लूरल वर्ब. डन है सभी को? हैज कैसा वर्ब है बताइएगा? सिंगुलर वर्ब. और हैव कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब. ठीक है, अब बताइए, डन है सभी को यहां तक? चलिए अब जानते हैं कि हैज और हैव, ना मैं बेसिक लेवल से बता रहा हूं आपको, ठीक है. हैज और हैव में सिंगुलर प्लूरल कौन है? तो ये हैज सिंगुलर वर्ब है और हैव क्या है? प्लूरल वर्ब है. ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो हम लोग इसके बाद जो टॉपिक करेंगे ना, उसमें इस सब चीजों का यूज करना होगा, तो आपको इन सब चीजों को समझना जरूरी है, ठीक है. अब देखिए यहां पे मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है ना डियर, यहां पे मैंने एक छोटा सा नोट लिखा, नोट नंबर 1. नोट नंबर 1, ठीक है. समझना है कि आई, है ना, वी, यू, दे, आई वी यू दे, ठीक है. आई वी यू दे, कॉमा, प्लूरल नाउन और नेम. जरा समझने की कोशिश करेंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट, है ना, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन. अच्छा, ये प्लूरल नाउन होता है क्या है? प्लूरल नाउन को कैसे पहचानते हैं? ठीक है, तो देखिए प्लूरल नाउन में आपको तीन चीज लिखी मिलती है, एस, ईएस और ईएन. एस, ईएस और ईएन. जैसे मैंने बोला पेन. पेन क्या है? सिंगुलर नाउन है. अब पेन में एस लगा दीजिएगा, पेन्स, तो क्या बन गया? प्लूरल नाउन. क्लियर है? क्लास सिंगुलर, क्लासेस प्लूरल, मैन सिंगुलर, मेन, मेन में क्या आता है? ईएन. ठीक है, यहां पे देखिए लिखा गया है MEN, तो क्या आ गया यहाँ पे? मेन. क्या हो गया? ये कौन सा नाउन है बोलिए तो? प्लूरल नाउन. क्लियर है सभी को? और एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे बोला क्या? वीमेन. वीमेन, इसमें क्या लिखा मिला आपको? ईएन. तो कैसा नाउन है ये? प्लूरल नाउन है. डन है? आगे देखते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा क्या? बुक. तो सर ये बुक तो ये कॉमन नाउन है, बट ये सिंगुलर नाउन है ना. हाँ, तो बुक में मैंने लगा दिया क्या? एस. क्या लिखा मिला? एस. एस, ईएस या ईएन लिखा मिला, कैसा नाउन होता है डियर बोलिए तो? प्लूरल नाउन. अच्छा, एक और बात है, मुझे एक बताइए आप सभी, यहाँ पे लिखा क्या है? चिल्ड्रेन. क्या लिखा गया है? चिल्ड्रन. इज इट
सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन? क्या ये सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है? अच्छा, वेरी गुड। इसमें लिखा मिला ईएन, इसका मतलब ये कौन सा नाउन बन गया? प्लूरल नाउन। एक और छोटा सा टेस्ट आप देंगे, है ना। लिखा गया है क्लासेस, क्लासेज, क्लासेज। देखो डियर, यहाँ पे लिखा मिला क्या? ईएस, ईएस एस या ईएन लिखा मिला, कैसा नाउन होता है? बोल नहीं रहे आप लोग, कैसा नाउन? प्लूरल नाउन। ठीक है, अब देखिए प्लूरल नाउन तो आपको क्लियर हो गया ना। अब एक होता है प्लूरल नेम। अच्छा, ये प्लूरल नेम क्या होता है? एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम। एग्जाम्पल अजय, सिंगुलर नाउन, मतलब सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नेम की बात करें, एक नाम है। मैंने बोला कि रोहन, मोहन और सोहन, एक से अधिक नाम हो गए, चाहे वो लड़का का नाम हो चाहे वो लड़की का नाम हो। ठीक है, तो एक से जहां अधिक नाम होते हैं वो आपके कहलाते हैं क्या? प्लूरल नेम। डन है सभी को? तो देखिए हमें क्या समझाना था आपको, अब मैं इसको वाइप कर देता हूं। ठीक है, जरा सभी लोग ध्यान देंगे कि आई वी यू दे प्लूरल नाउन जिसकी पहचान क्या होती है? एंड में लिखा मिलता है एस, ई एस या ई एन। ठीक है, या प्लूरल नाउन नेम, समझ गए। तो इन सभी के साथ आपको यूज करना होता है हैव। क्या यूज करना होता है? हैव। क्लियर है सभी को? मालूम चल गया कि हैव कहाँ लगता है? हाँ, आई वी यू दे प्लूरल नाउन और प्लूरल नेम के साथ आपको यूज करना होता है हैव। क्लियर है? चलिए, अब मैंने यहाँ पे डियर हेडिंग डाला नोट नंबर 2, नोट नंबर 2। देखिए, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है ही, है ना, लिखा गया है सी, लिखा गया है इट, और लिखा गया है सिंगुलर नाउन। क्या लिखा गया है? सिंगुलर नाउन और नेम। तो देखिए अभी आप समझे ना, प्लूरल नाउन प्लूरल नेम, तो यहाँ पे आपको समझना है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नेम। तो सिंगुलर नाउन में आपको एस, ईएस और ईएन लिखा नहीं होना चाहिए। अगर एस, ईएस या ईएन लिख देते हैं तो वो प्लूरल नाउन होता है, और जिसमें नहीं लिखा होता वो क्या होता है? आपका सिंगुलर नाउन होता है। एग्जांपल देख लीजिए, बेटर समझ में आपको आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बॉय, क्या इसमें एस, ईएस या ईएन लगा है? नहीं। तो ये कौन सा नाउन हो गया? नाउन तो है, बट ये कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है? ये है सिंगुलर नाउन। डन है? चलिए, बट मैंने इसमें बाय मिस्टेक लगा दिया एस, बॉयज, तो ये कौन सा नाउन बन गया? सर ये बन गया प्लूरल नाउन। क्यों? आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो मैंने इसको वाइप कर दिया। अब ये कैसा नाउन है बताइए तो? सिंगुलर नाउन। डन है? चलिए अगला एग्जांपल और देखिए आप सभी, यहाँ पे लिखा गया है गर्ल। गर्ल आपका कैसा नाउन है? प्लूरल की सिंगुलर? तो सर ये सिंगुलर है, बट इसमें आप एस लगा देंगे तो कैसा नाउन बन जाएगा? प्लूरल नाउन। डन है सभी को? चलिए, तो देखिए डियर, सिंगुलर नेम की बात की जाए, सिंगुलर नेम का मतलब सिंगल नेम, एक नाम, चाहे वो लड़का का बात हो या चाहे लड़की की बात हो, है ना। तो सिंगुलर नेम या नाउन के साथ, इन सभी के साथ देखिए बात की जाए ही की, सी की, इट की, सिंगुलर नाउन और नेम की, ठीक है, तो इसके साथ आपको यूज करना होता है हैज। क्या यूज करते हैं आप? हैज। डन है सभी को? देखिए, तो हैज कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। हैव कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। नोट नंबर 1 हमें क्या सिखाता है कि सर आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन नेम के साथ हैव का यूज करें, और ही, सी, इट सिंगुलर नाउन और नेम के साथ हैज का यूज करें। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको वाइप कर रहा हूं। अब देखिए यहां पे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव। नोट 1 नोट 2 आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब बात की जाए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की, है ना डियर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट का? हैज और हैव। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हैज और मैंने लिख दिया क्या? हैव। डन है? इसके बाद से देखिए, जहां परफेक्ट लिखा होता है वहां पे क्या लिखते हैं बोलिए तो? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे आप सभी बताइए तो? है, वर्ब का क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म।
देन इसके बाद से क्या लिखिएगा आप सभी, ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया डियर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो जब मैं आपको वॉइस कराऊंगा तो प्रेजेंट सभी का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव आपको याद अच्छे से होने चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब देखिए, अब थोड़ा एग्जांपल देखिएगा आप सभी, क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। लिखा गया है ही, fill in the blanks, already done my work, फुल स्टॉप। ऑप्शन से डियर यहाँ पे हैज और हैव, आप इसमें टिक करिए, तब तक मैं क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक के लिए लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यू fill in the blanks, forgotten my name। ऑप्शन से डियर आपका यहाँ पे हैज और हैव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। रिया बिन इनवाइटेड क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन से आपके हैज और ऑप्शन से आपके, करिए तो इसको। चलिए देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपको लिखा मिला क्या, ही। तो देखिए ही यहाँ पे सी इट सिंगुलर नाउन या नेम होगा तो क्या लगेंगे यहाँ पे, हैज। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, हैज। तो यहाँ पे क्या फील होगा, ही हैज ऑलरेडी डन माई वर्क, वो पहले से ही मेरे काम को कर चुका है, वो पहले से ही मेरे काम को कर चुका है, मैंने उसको कोई काम दिया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे डियर लिखा मिला क्या है, यू। क्या लिखा मिला, यू। तो देखिए यू के साथ क्या आता है, हैव, तो किस पे टिक मारेंगे, हैव। तो यहाँ पे क्या फील होगा, हैव। तो यू हैव फॉरगॉटन माई नेम, तुम मेरा नाम भूल गए हो। ऐसे कोई दोस्त मिलते हैं ना, कहते कि तुम मेरा नाम तक भी भूल गए हो, नाम तक याद नहीं रखे हो। तो यू हैव फॉरगॉटन माई नेम, तुम मेरे नाम को भूल गए हो या तुम मेरे नाम को भूल चुके हो। चलिए यहाँ पे लिखा गया है रिया, रिया के साथ और कोई नाम है नहीं, इसका मतलब क्या नाम है, सिंगुलर नेम। सिंगुलर क्या है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नेम है। तो सिंगुलर नेम के साथ क्या लिखते हैं, हैज। तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे डियर, हैज। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, हैज रिया बीन इनवाइटेड, क्या रिया को इनवाइट किया गया है, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। क्लियर है। तो ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के क्या थे, एग्जाम्पल्स थे, और भी इंक्लूड किया गया था इंटरोगेटिव भी, ठीक है। इसको आप बढ़िया से कर लीजिए। चलिए अब एग्जामिनेशन में आपको इससे जो है ना ट्रांसलेशन आते हैं, तो आपको वो जानना होगा, है ना। चलिए मैं इसको वाइप करता हूँ, मैं इसको वाइप करता हूँ, तो मैं ऊपर का वाइप करता हूँ। देखिए तो देखिए हमारे एग्जामिनेशन में ना 5 नंबर का ट्रांसलेशन आता है। तो ये ट्रांसलेशन अधिकांशतः टेंस से भी पूछे जाते हैं प्लस एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर से भी पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर एग्जामिनर आपका क्वेश्चन देता है, हालांकि बहुत बार पूछा क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आपको ट्रिक समझना होगा डियर, है ना, कि आपको जो है ट्रिक को समझना क्या है, कि अगर आपको सेंटेंस के वर्ब के एंडिंग में लिखा मिलता है या है, मैं थोड़ा और अच्छा से लिख देता हूं, या है ना, या है, ई या ई है ना, छोटी ई बड़ी ई है ना, ए है या ए हो, ठीक है। या आपको लिखा मिलता है चुका हूं, ठीक है, और आपको लिखा मिलता है चुकी हूं,
है ना, चुके हैं, और आपको लिखा मिलता है डियर चुके हो। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ जाना होगा कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल लिखा गया है। ठीक है, मैंने बोला क्या, तुम इस बात को जान चुके हो, तुम इस बात को जान चुके हो, तुम इस बात को जान चुके हो, या तुम इस बात को जान गए हो। ठीक है डियर, तो यहाँ पे क्या लिखा मिला बताइए तो, चुका है चुकी है में से मिल गया। ठीक है, चलिए, तो ये फाइनली कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, कौन सा है, तुम। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। ठीक है, अब यू के साथ हैज की है, तो आपको लिखना होगा क्या, है। इसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा, काम क्या हुआ है, जानने का। तो डियर जानना का इंग्लिश तो क्या होता है, नो। क्या होता है, नो। लेकिन ये सर नो है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और हमको चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन। आपको इसको याद रखना होगा, नोन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यू हैव नोन यानी तुम जान चुकी हो, क्या जान चुकी हो, इस बात को। तो इस बात का डियर इंग्लिश क्या हो जाएगा, दिस मैटर, दिस मैटर। सभी को क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, और एग्जांपल मैं दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैं वाइप करके लिखता हूं। देखिए सेकेंड सेंटेंस हमारा इस प्रकार से है ना, लिखा गया है, तुम मुझे भूल गए हो, तुम मुझे भूल गए हो, या तुम मुझे भूल चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा मिला, ए हो। देखिए तो ए है, ए हो, या चुके हो चुकी है ना। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन मुझे भूल गया है, तुम। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, और यू के साथ हैज की हैव, हैव। एक्शन काम कौन सा हुआ है, भूलने का। तो डियर भूलना के इंग्लिश क्या होता है, फॉरगेट। बट रिमेंबर वन थिंग, थर्ड फॉर्म ऑफ फॉरगेट का क्या होना चाहिए, फॉरगॉटेन। तो फॉरगेट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉरगॉटेन। ये फॉरगॉटेन क्या है जी, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। किसको भूल गए हो आप, है ना, मुझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मी। यू हैव फॉरगॉटेन मी, यू हैव फॉरगॉटेन मी, तुम मुझे भूल गए हो। She has forgotten you, वो तुमको भूल गई है। ठीक है, चलिए, डन है सभी को, सभी को यहां तक डन है, वेरी गुड। सो डियर दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय। कल इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बाय बाय।